अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेहनत किया है। तो आज ये बच्चा जो छोटा सा था आज ये उस्तादों का भी उस्ताद बन गया। तो अब मैं दावत किताब देता हूँ हकीम डॉक्टर फ़याज़ अहमद चौहान साहब के तशरीफ़ लाएँ और अपने तजुर्बात तो मुशाहदा बयान करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज उस मोहसन इंसानियत का दिन मनाया जा रहा है जिन्होंने अपना दिन रात, साबर साहब जिनका नाम है, इंसानियत के लिए अल्लाह ने उनको ऐसे था जैसे वक्फ़ कर दिया हो। आज उनके नाम लेवा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनके हाथ से भी ऐसा ही काम ले जिस तरह साबर साहब से लिया था। आप दोस्त अहबाब के सामने मुख्तसर एक वक़्त के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। साहब कह रहे हैं कि जल्दी होना चाहिए, लेकिन मैं अपना एक मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि मैं उस्ताद मोहतरम शबीर अहमद राना साहब के पास 2 साल तक पढ़ता रहा, उनके पास ही रहा। ये उनकी मेहनत और काविश और सिलसिला है कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो मुख्तसर ये है कि जो लोग, मेरी हमेशा स्टेज पे यही बात होती है कि आपने तशख़ीस साबर रहमतुल्लाह अलैह की जब पढ़ लेंगे तो आपको एलोपैथी जो तशख़ीस के आलाकार हैं उनकी ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। कैसे? साबर साहब एक छोटा सा मौजू लेके हाज़िर हूँ, मुख्तसर बात सुनेंगे, तवज्जो देंगे। साबर साहब अपनी किताब अमराज़ो अलामात, इसका किताब का नाम है अमराज़ो अलामात, सफ़ा 170 सफ़ा 171, ये 2 सफ़ों के ऊपर साबर साहब एक मुख्तसर तशख़ीस करते हैं। एक साबर साहब अपनी अलामत को बयान करते हैं, कहते हैं याद रखें आप मुआलिज हैं और आपके ज़हन के अंदर ये कतई तौर पर नहीं, डॉक्टर कहता है कि हार्ट अटैक हुआ था, आपको क्यों नहीं पता कि हार्ट अटैक हुआ था? आपको भी पता होना चाहिए। साबर साहब कहते हैं ऐसी मुख्तसर तशरीह करते हैं, ऐसी मुख्तसर 3 अलामतें बताते हैं, 3 अलामतें, ज़्यादा भी नहीं बताते, लेकिन वो ऐसी जानदार है कि वो जो बंदा जिसको तकलीफ़ है वो एक उंगली, एक नुक्ता रखे, एक नुक्ता के मुझे यहाँ पे दर्द होती है, और साबर साहब का जो मानने वाला है, पढ़ने वाला है, मुतालिया करने वाला है, और उसको ये पता ना चले कि यार इसको दर्द किस चीज़ का है। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये एलोपैथी के जो आलाकार हैं ना, लोग हमेशा उनकी ही तशरीह को तशरीह समझते हैं और उनकी अलामात को अलामात समझ के हमें धोखा देते हैं। याद रखें साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें वो दिया जो वो कभी ज़िंदगी में नहीं दे सकते। क्या है? मैं आपके सामने एक छोटा सा लफ्ज़ पढ़ देता हूँ। साबर साहब कहते हैं कि दिल के अमराज, दिल के अफ़ाल सिर्फ 3 हैं। कितने हैं? सिर्फ 3। इसके अलावा कुछ अफ़ाल नहीं है। कहते हैं तहरीक हो, दिल में तहरीक हो, तो तहरीक में क्या होता है? सुकेड़। क्या होता है? खुश्की, सुकेड़। लेकिन साबर साहब कहते हैं ये उज़लाती साबी तहरीक में होता है। किस में होता है? उसके साथ सिर्फ 2 अलामतें बयान करते हैं, दर्द और जलन। क्या बयान करते हैं? दर्द और जलन। साबर साहब अपनी किताब अमराज़ो अलामात के अंदर दूसरी जगह पे लिखते हैं, सफ़ा 186, सफ़ा 186, सफ़ा 182, यहाँ से भी मिल जाएगा, वहाँ से भी मिल जाएगा। कहते हैं कि जब उज़लात के अंदर तहरीक होती है तो 3 अलामात आप अपने दिमाग में जगह बैठा लें और उन 3 अलामात के साथ एक चौथी चीज़ को शामिल कर लें। कोई बंदा, आपको दुनिया का कोई मर्ज़ हो, उसकी मैं मिसालें आपके सामने 2-2 रखूँगा, वक़्त नहीं दूंगा आपका ज़्यादा, चूँकि आप माशाल्लाह थक गए हैं, बैठ गए हैं सारा दिन। माशाल्लाह आपने साबर साहब का माशाल्लाह बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन
एक मुखसर कहते हैं साबर साहब, जब भी उजलात में तहरीक होती है, जब भी उजलात में तहरीक होती है तो कहते हैं कि 4 जगह, सिर्फ़ और सिर्फ 4 जगह ही मुतासर होती हैं। शर्की अलामात के अंदर बयान करते हैं, कहते हैं 4 अलामात ही 4 जगह पे आपको मिलेंगी, बाकी जिस्म उसकी वतासत से मुतासर हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन कहते हैं मैदा, कल्ब व शुश, मैदा और जोड़, कितनी चीज़ें हो गई? 4। मैदा, जोड़, कल्ब व शुश, यानी 4 चीज़ें। और इन चारों के साथ सिर्फ और सिर्फ रिया, कहते हैं रिया को शामिल कर लो, आपको सभी समझ आ जाएगी कि कौन सी अलामत है। मरीज़ मेरे पास आता है, मैं आपको सामने एक रखता हूँ ताकि मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सकूँ। साबर साहब कहते हैं मैंने ये याद किया, ये चारों अलामत मैंने याद की, कल्ब व शुश, मैदा और जोड़, ये 4 अलामत ऐसी हैं जिनके साथ बंदा उज़लात की तहरीक को फटाफट पहचान जाता है। चौथी आखिरी 5वीं चीज़ को साथ स्टैंप लगाते हैं, कहते हैं रिया का होना, पेट के अंदर रिया का होना। जो रिया हो जाती है, हवा हो जाती है जिस बीमारी के अंदर। एक मेरे पास मरीज़ आता है, कहता है हकीम साहब मुझे डॉक्टरों ने बोला कि मेरा जो दिल है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 15-16% काम कर रहा है। अब मेरे से आप अकेला सफ़र ना करें, 4 पैसे नीचे कदम ना रखें, कोई बंदा हमेशा साथ रखा करें। मैंने बोला ठीक है। जब उसने अपनी अलामात बताई, मैंने उसकी अलामात को नोट किया, कागज़ के ऊपर लिखा, तो उसने बोला मेरे पेट में हवा गैस होती है, मुझे सांस चढ़ जाता है, मुझे थकन हो जाती है, मेरे सीने में दर्द होती है। क्या बुलाया? चारों अलामात आपके सामने रखी। मैं उस मरीज़ को क्या देता हूँ? जब मैंने उसकी नब्ज़ को देखा, नब्ज़ के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा तवज्जो वाली आपके सामने याद रखना चाहिए, जो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ वो असल मकसद क्या है कि जो साबर साहब ने हमें कायदा कुलिया कानून दिया, वो कानून क्या है? वो कहते हैं अगर नब्ज़ के अंदर नज़मपन आ जाए, नज़म पाया जाए, तो आपने क्या करना है? नब्ज़ के अंदर अगर नज़म पाया जाए तो आपने मुसल या मलयन से उसका इलाज करना है। मैंने उसकी नब्ज़ को देखा तो नब्ज़ के अंदर क्या था? नज़म था, गैर मुंतज़म नब्ज़ नहीं थी, मादे की पुख्तगी को ज़ाहिर करती थी। अब मैंने उसका इदरार करना था, मैंने उस बंदे को मुसल 3 दे दिया। क्या दिया? मुसल 3 दे दिया। 3 मुसल जो साबर साहब ने तहकीकातुल मुजरबात के अंदर बताया, जिसके अंदर तुम्मा और मुसब्बर 2 जुज़ हैं, उसके अंदर और चीज़ नहीं है। तो मैंने आपके सामने उसके अंदर जो मैंने सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ आपके सामने रखनी थी वो ये थी कि सब लोग मेरे से इतफाक़ नहीं करेंगे कि मैंने उज़लाती गुदी उसका इलाज किया, चूँकि साबर साहब ने बताया कि ये उज़लाती साबी मरीज़ है। उज़लाती साबी तहरीक का इलाज उज़लाती गुदी करना है, गुदी साबी या गुदी उज़लाती इलाज नहीं करना, ये डन है। आप लोग परेशान कहाँ होते हैं वो आपके सामने रखता हूँ। वो आप लोग परेशान ये होते हैं, याद रखें उज़लाती गुदी ग़िज़ा के अंदर नमक साबर साहब ने नहीं लिखा। जब आप किसी मरीज़ का 3 नंबर इलाज करेंगे उसमें नमक नहीं शामिल करेंगे। अगर नमक शामिल करेंगे आप नाकाम है, साबर साहब नाकाम नहीं है, डन है, याद रखेंगे। जब कभी आप किसी मरीज़ को उज़लाती गुदी दवा देंगे, उज़लाती साबी दवाई देंगे, उसमें नमक शामिल नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, दिल की दर्द ठीक हो जाएगी। नमक डालेंगे उसके असरात कम हो जाएंगे। याद रखें नमक खुश्की के असरात को तोड़ देता है। ये आपके सामने तहकीक रखने का मकसद है। मैंने अपनी ज़िंदगी सारी 29 साल प्रैक्टिस आपके सामने रखता हूँ, मैंने नमक नहीं दिया, मुझे हज़ारों कामयाबियाँ मिली अल्लाह के फजल से। और आपके सामने यही रखता हूँ, उज़लाती गुदी उज़लाती साबी में क्या नमक शामिल करेंगे कभी बीपी डाउन होगा? नहीं होगा। ऐसे मरीज़ का जहाँ पे आपने ऐसे मरीज़ जो डॉक्टर के हर वक्त मुसलसल ऐसी नाकामी है उनकी कि पूरी ज़िंदगी की दवाई देते हैं। कौन सी देते हैं? पूरी ज़िंदगी की दवाई देते हैं। कहते हैं आपने ये आपके सांस के अंदर सांस रहे, खाना खाओ ना खाओ, दवाई आपने खानी है, नहीं तो मर जाओगे। यार हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हम साबर साहब के मानने वाले हैं, साबर साहब की तबाह करते हैं, साबर साहब के कुनिये को फॉलो करते हैं। तो हमने क्या करना है?
हमने साबर साहब के कायदे कुलिये को मान के मैंने जब उसको 3 मुसल दवाई 3 हफ्ते के लिए मैंने उसके वक्त मांगा, 3 हफ्ते बाद वो बंदा अब क्या करता है, पट्ठे डालता है, कई बांधा है, मुशक्कत कर रहा है। क्यों? मैंने उसका कायदा कुलिये से इलाज किया, 3 मुसल दवाई दी, किस वक्त दी ये भी याद रखें। वे भी एक कुलिया आपके सामने रख देता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। याद रखें ये वक्त का तयन, दवाई कब देनी है। साबर साहब अपनी किताब मुबादिया तिब के अंदर लिखते हैं, ऐसा कुलिया बयान करते हैं, आपके सामने रखता हूं। कहते हैं वक्त को तकसीम कर लो। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे को आपने तकसीम कर लेना है। मैंने मरीज को सुबह खाली पेट दवाई दी। क्या दिया? सुबह खाली पेट मुसल खाने के लिए दिया। सारे अतिबा हजरात मुसल रात को सोते वक्त देते हैं। सारे मुसल जितने हैं सभी लोग कब देते हैं? रात सोते वक्त देते हैं। सभी मुसल सोते वक्त नहीं देने। सभी मुसल मैंने अपनी प्रैक्टिस की लाइफ की जिंदगी के अंदर आपके सामने तजर्बा करके रख रहा हूं। मेरी बात की तरफ तवज्जो दें। जहां आपको कोई कमी पेशी हो, प्रॉब्लम हो, मैं आपके साथ हाजिर हूं। राब्ता करें, पूछ लें कब क्या, मैं आपके सामने रखता हूं। मकसद ये है कि आप तालिब इल्म मेरी तरह के तालिब इल्म है, मैं भी तालिब इल्म, मैंने जो सीखा, मैंने जो पढ़ा, मैं आपके सामने रखता हूं। मुसल 3 कब देना है? खाली पेट। कब देना है? सुबह देना है। रिजल्ट देखें उसका। एक ही गोली देनी है सिर्फ। आपकी दवाई मामूली दवाई नहीं है, आपकी दवाई देने का पता हो कब देनी है। याद रखें मुसल 5 आपने 4 बजे शाम को देना है। जब तक मुसल 5 दिल खराब ना करे अपना अमल ही नहीं करता। मुसल 5 जब तक दिल खराब ना करे वेनों के अंदर रुके हुए फासद मादे अखराज ही नहीं करता। मुसल 4 आपने रात को सोते वक्त देना है। मुसल 1 आपने दोपहर को देना है। मुसल 2 आपने सहरी देना है। अगर कोई मरीज सहरी उठता हो तो उसको सहरी के वक्त दें। ये 6 मुसल मैंने आपके सामने रखे हैं, तजर्बा मुशाहदा करके रखे। मैं आपके सामने आइंदा ज़िंदगी दोबारा अल्लाह ने रखी तो दोबारा आपके सामने रखूँगा। जैसे ये मरीज़ मेरे पास आता है, 3 हफ्ते का टाइम है, अब वो क्या कर रहा है? सारे काम अंजाम दे रहा है। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कहता है अब आपका दिल ठीक है, आपके दिल को अब कुछ नहीं है, दवाई कितनी बची? 3 टाइम दवाइयाँ पुड़ियाँ बना बना के इतने मोटे पुड़े मैंने नहीं दिए उसे। कितनी दवाई दी है? सिर्फ दाल के दाने जितनी दवाई। 4 रत्ती से दवाई मैंने कभी ज़्यादा मरीज को देने की कोशिश ही नहीं की। कब दी? सुबह के वक्त खाली पेट दी। याद रखें। इसी तरह साबर साहब एक छोटा सा नुक्ता और आपके सामने रखता हूँ। साबर साहब कहते हैं जब गुद्दी तहरीक होती है, गुद्दी उजलाती तहरीक होती है, तो दिल की कवाड़ें मुतासर होती हैं। दिल के अंदर जो कवाड़े हैं, कवाड़े से मुराद दिल के जो वॉल्व हैं, वहाँ के अंदर जो तहलील आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ के अंदर परेशानी आती है। ये डॉक्टरों के जो मुख्तलिफ नाम हैं, एंजाइना है, कार्डोमायोपैथी है, अरीदमिया है, आप इनके नाम सुन के कभी परेशान ना हो। साबर साहब को फॉलो करें। साबर साहब कहते हैं गुद्दी उजलाती तहरीक, जब गुद्दी उजलाती तहरीक होती है तो मरीज को खफकान होता है। क्या होता है? खफकान होता है। मरीज चल नहीं सकता, उसका दिल बैठता है। क्या होता है? खफगी महसूस करता है। क्या होता है? इसके अंदर सबसे बड़ी एक अलामत है। साबर साहब इसके अंदर अलामत लिखते हैं, सफ़ा 182-86 आपके सामने मैंने सफ़ा भी इसलिए रखा, किताब का नाम अमराज़ो अलामात है। साबर साहब कहते हैं कि जब गुद्दी तहरीक होती है तो हलक, गले, अबा, अंतड़ियाँ, छोटी अंतड़ियाँ, सबसे ज़्यादा गुद्दी तहरीक में कौन सी चीज़ मुतासर होती है? छोटी अंतड़ियाँ। और सबसे टिपिकल अलामत, सबसे टिपिकल अलामत पेशाब में जलन। कहाँ पे होती है? पेशाब में जलन। मरीज़ जो ग़िज़ा खाने के बाद चल ना सके, कहता है ग़िज़ा खाने के बाद अब मैं चलूं तो मेरे सीने में दर्द आती है, मेरे कंधों में दर्द जाती है, मेरे बाजू में दर्द जाती है। अब जब मैं बैठ जाता हूं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर देता हूं, तो अब मेरी दर्द ठीक हो जाती है। देखे साबर साहब ने हमारी रहनुमाई की कि नहीं की?
और यहाँ पे जो अलामात बंदा लिख के अपना इलाज मुआवजा, खुद हकीम हजरात इलाज मुआवजा ना कर सकें, अपनी अलामात को साबर साहब की अलामात से टैली करके इलाज किसी को ना तजवीज़ कर सकें, यार उसको मुआलज होना चाहिए। क्या साबर साहब ने किसी चीज़ में कमी छोड़ी है कि जहाँ पे एलोपैथी दवाई इस्तेमाल करते हैं? मैंने अतिबा कराम की अद्वियात में एलोपैथी दवाइयाँ देखी हैं। फिर तिब यूनानी की अद्वियात में कोई दवाल मिस्क दे रहा है, खमीरा गौज़बान दे रहा है। भाई तशख़ीस करें, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे देने की कोशिश करें। साबर साहब ने ऐसे पैरामीटर्स हमें दे दिए हैं कि कोई बंदा ये कहे कि जब नब्ज़ मुंतज़िम है तो मलयन मुसल दवाई देनी है, गैर मुंतज़िम है तो अपनी शदीद महरक दवाई देनी है, पुरानी बीमारी है तो आपने क्या करना है, अक्सीर दवाई देनी है। ठीक है, तो जब किसी चीज़ के अंदर वरम बन जाए, कट आ जाए, तफरकुत साल आ जाए, ज़ख़म बन जाए, पीप पड़ जाए, पीप में बदबू पड़ जाए, फिर आपने तिरयाक दवाई देनी है। ये उसूल दिया साबर साहब ने। जैसे ही आप पीप ख़त्म करके, पीप से बदबू ख़त्म कर दें, ज़ख़म ठीक हो जाए, फिर आपने मुकवी दवाई देनी है। ये कायदा कुलिया हमें कहाँ से मिला? तिब यूनानी में है? कहीं मिलेगा? मुझे भी देना भाई, मुझे भी देना। साबर साहब ने दिया। मुबादियात तिब पढ़ के देखे, साबर साहब ने पूरे कायदे कुलिये हमें दिए, पूरे कायदे कुलिये, छोड़े नहीं दिए, बहुत दिए। गुदी तहरीक, साबर साहब कहते हैं सफ़ा 171 उसके अंदर साबर साहब लिखते हैं, कहते हैं कि जब गुदी उजलाती तहरीक होती है, खफगान होता है, याद कर लें, खफगान, खफगान कभी भी गुदी साहबी में नहीं होता, उजलाती गुदी में नहीं होता। साबर साहब ने स्टैंप लगाई है, कहते हैं कि ये गुदी उजलाती तहरीक के अंदर होता है। आपने इसको याद कर लेना है। दिल की 3 बीमारियां लिखते हैं, 3-4 बीमारियां नहीं लिखते। साबर साहब ने लिखा है, कहते हैं कि उजलाती साहबी एंजाइना, दर्द, एंजाइना, सीने के अंदर दर्द, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जितनी भी हैं, जितने भी शहने वरेनों के अंदर जो सुकड़ती हैं शरीयाने, कहाँ पे होती हैं? ये उजलाती साहबी तहरीक में साबर साहब ने लिखा है। मैं खुद से नहीं कहता, मैंने तो तजर्बा मुशाहदा किया, मैंने तो तजर्बा मुशाहदा आपके सामने रखा। ये उजलाती साहबी तहरीक के अंदर होता है। उजलाती साहबी तहरीक के अलावा उजलाती गुदी में अगर जब आएगा, इसके अंदर साबर साहब ने 2 अलामात ऐसी बताई हैं कि तालिब इल्म हमेशा आसानी से उसको बयान कर सकता है, आसानी से तशखीस कर सकता है। कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, आप बीमारी का नाम सुन के दवाई तजवीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अलामात इंडिकेटर जो हैं उनको फॉलो करेंगे। मैं आपके सामने रखता हूँ चंद एक झलकियाँ आपके सामने रखता हूँ। एक मरीज़ मैंने आपके सामने बयान किया। दूसरा मरीज़ सुने। मरीज़ कहता है जब मैं चलता हूँ, खाना शाना खा के मेरा पेट थोड़ा हैवी होता है, तो अब मेरे से चला नहीं जाता, फटाफट मेरे सीने में दर्द आ जाती है। दर्द किस तरह की होती है? साथ मेरा दिल कटता है। अब मैंने उसे बगैर कहने से उसे कह सकता हूँ कि अब आपके दिल के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो एरिकल है, आप उसके अंदर आपको कोई परेशानी आ रही, आप उसको लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ तवज्जो देंगे, फटाफट आपको समझ आएगी। इको करवा लें मेरी बात सुन के, ठीक है? और उसके अंदर 4 अलामात याद कर लें। साबर साहब ने बोला गले, हलक, अमा, अंतड़ियाँ, पेशाब में जलन, ये 4 अलामात, जलन उसके साथ डन है। जब तक जलन ना आए, गुद्दी उजलाती तहरीक मुकम्मल ना हो, पहले आपने क्या करना है? उसे मुकम्मल करना है। पहले क्या करना है? मुकम्मल करना है। उसूल सीख जाएं, आज कुछ लेके जाएं, कुछ कायदा कुलिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो तजर्बा मुशाहदा करके देखें। जब तक तहरीक मुकम्मल ना हो, साबर साहब हुमियात किताब के अंदर लिखते हैं, पहले उसी तहरीक को मुकम्मल करें, पहले उसी तहरीक को मुकम्मल करें। उसूल क्या दिया? यानी जो गुदी उजलाती तहरीक अभी मुकम्मल है, अब उसके गुदी उजलाती तहरीक दे, दवाएं सबज शदीद 4 दवाएं मैं दे के उसको घर भेज देता हूँ, मैं जाओ यार खाओ। उसके पेट के अंदर अभी हवा गैस बाकी थी, मैंने उसको सब्ज़ मिर्च और लहसुन वाले अंडे खाने के लिए दिए। अब वो मरीज़ मेरा क्या करता है? अब उसे बोला था डॉक्टर ने यार 3 वाल तो आपके बंद है, 1 चल रहा है, तो अब क्या वो मरीज़ को चलने देगा? दवाई छोड़ने देगा? नहीं छोड़ने देगा। दवाएं सबज शदीद 4 को याद रखें कब? जब आपके खाने के अंदर, जब पेट के अंदर हवा गैस हो और खाना ऊपर ही अटका रहे हो, खाने के बाद फटाफट सीने में दर्द आए, दर्द बाजुओं के अंदर जाए, कनपट्टियों की तरफ जाए, मरीज से चला ना जाए, मरीज़ वहाँ पे ठहर जाए, थोड़ी देर ठहरे, फटाफट उसकी दर्द तकलीफ कम हो जाए,
ठहरने का, जो चीज़ तकलीफ हरकत से बढ़ जाए वो कौन सी होती है? हरारत वाली। जिस तकलीफ को हरकत करने से तकलीफ बढ़ जाए उसको क्या कहते हैं? हरारत वाली। साबर साहब कहते हैं ये कायदा कुलिया एलोपैथी में नहीं है, हम उसकी जो अल्फाज दे रहे हैं ना हमें, हम उसको भूल जाएंगे। हमें अपना पैरामीटर याद करना है, हमें किसी का याद नहीं करना। अब क्या है, मैंने दवाई सबज शदीद चार दे के सबज मर चंडे खिला के, अब मैं उसके 2 हफ्ते के बाद दवाई दे के 15 दिन के बाद उसको दोबारा देखता हूँ। मैंने बोला यार आपने अपनी इको चेक करवाई है? वो कहता है इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना मेरी, अब पहले 3 थी, अब कितनी है? आज 55 है। अब मैंने बोला यार बात सुनो, आप तो कहते थे मैं चल नहीं सकता, मैं किसी तरीके से भी हरकत नहीं कर सकता था, अब कैसे हो? कहता है यार पूरे 1.5 साल के बाद, डॉक्टरों की दवाई खाने के बाद, अल्लाह गवाह इस बात का मैं आपके सामने रखता हूँ, कहता है 1.5 साल के बाद अब मैं अपनी जो ज़मीन थी मेरी, अब मैं उसके पास चक्कर लगा के आ जाता हूँ। कितनी कामयाबी मिली मुझे, किस वजह से मिली? इस मोहसिन इंसानियत जिसने हमें, साबर रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये कायदा कुलिया दिया। ये किताबें कभी पढ़ के तो देखें, जिन किताबों का मुतालिया तो करके देखें। साबर रहमतुल्लाह अलैह की कुतब को के अलावा किसी का मुतालिया ना करें। मेरी आपके सामने दावत है, जहाँ पे भी आपको समझ ना आए, मोड़ इमनाबाद उस्ताद मोहतरम शबीर अहमद रान साहब के पास आखिरी महीने का जुमा आता है, हज़ारों सवालात लिख के मेरे पास ले आए। मैं आपको इंशाल्लाह तसल्ली तशफ़ी कराऊंगा, पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस्ताद साहब हमारी रहनुमाई करेंगे, उस्ताद हमारे पढ़े बैठे हैं, इनकी रहनुमाई होगी। तीसरा बात, साबर साहब कहते हैं गुरूबुल कल्ब, तीसरी इसी 171 सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है गुरूबुल कल्ब। आखिरी बात खारिज साहब, आपका वक़्त ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ जी, सिर्फ ये कहते हैं गुरूबुल कल्ब। वो गुरूबुल कल्ब साबी उजलाती होता है। साबर साहब लिखते हैं, मैं नहीं कहता। वो जिस मरीज को बैटरी डाली जाती है उसको क्या होता है? उसको क्या होता है? गुरूबुल कल्ब। उसकी नब्ज़ क्या होती है? कौन सी होती है? असाबी उजलाती। साबर साहब लिखते हैं, मैं नहीं कहता। मैंने तो इनको फॉलो किया और मुझे इतनी कामयाबियां अल्लाह ने दी। मेरे पास एक मरीज़ा आ जाती है, वो सीट पे बैठी है, आके बैठ जाती है, कहती है हकीम साहब मुझे पहले देखो, मुझे तकलीफ़ ज़्यादा है, मेरे सर में बड़ी शदीद दर्द है। मैंने बोला अभी बैठो, 2-3 मरीज़ और हैं, पहले मैं उनकी बात सुनूँ, आपकी बारी आएगी तो मैं आपको देखूँगा। कहती है पहले मुझे देख लें। मैंने बोला उससे थोड़ा झिड़का कि आप जाके बैठ जाओ, थोड़ा इंतज़ार करो, सब्र करो, अभी आप आई हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको बिठाया, जब तो वो बेंच से धड़ल नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। साबर साहब ने मुझे एक ऐसा कुलिया दिया है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। सोज़ो शराम किताब है, सोज़ो शराम के अंदर दर्दों का बाब है। दर्दों के बाब के अंदर साबर साहब लिखते हैं, कहते हैं कि ऐसी दर्द जो बेहोशी तक चली जाए, ऐसी दर्द जो बेहोशी तक चली जाए, वो साबी होती है। क्या होती है? मैंने उस मरीज़ा को रोगन लौंग 3 नंबर रोगन मैंने उसकी ज़ुबान के ऊपर 1 कतरा डाला, अब वो होश में आ गई। उसके माथे के ऊपर लगाया, थोड़ी देर के लिए बैठी। मैंने बोला अब दर्द कितनी है? कहती है अल्हम्दुलिल्लाह दर्द ठीक है। मैंने रोगन की शीशी भर के अब उसको दी कि ये कैप्सूल खा ली, साथ को दिए कि जब आपने सुबह दोपहर शाम इसको खाना है तो खाने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है कि ये कैप्सूल के अंदर 2 कतरे डाल के इस रोगन के आपने खाती रहना। दवाई तशखीस करके मैं उसको भेज दिया। वो अब 15 दिन के, बल्कि 20 दिन के बाद जब वो तेल ख़त्म होता है ना, तब मेरे पास आती है और आके कहती है हकीम साहब आपने मुझे कैसी दवाई दी है कि मुझे तो तकलीफ़ सर दर्द की थी नहीं, वो तो मुझे आर्जी हुई थी, ठीक है, लेकिन मुझे एक तकलीफ़ ऐसी थी कि मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा दिल डूब के नीचे बैठ गया। इसको कहते हैं गुरूबुल कल्ब। कहती है वो उस दिन से दोबारा मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। उस दिन से 15 दिन 20 दिन के बाद जब उस तेल ख़त्म हुआ, फिर आई मेरे पास। उसको मैंने 3 नंबर खाने पीने की चीज़ें दी, लेकिन नमक नहीं दिया था। मैंने नमक उसे नहीं दिया था। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि साबर रहमतुल्लाह अलैह की जितनी कुतब हैं उनका मुतालिया करें और इस मोहसिन इंसानियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए अगली दफ़ा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपके सामने हाज़िर होऊंगा
और आपसे जो मैंने आज मेरी लंबी गुफ्तगू थी लेकिन मैंने उसको मुख्तसर किया खालिद साहब के कहने से मुक्ताला, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत मुस्तफ़ीद होना चाहते थे। दूसरे अहबाब की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि फ़याज़ चौहान साहब को सुनेंगे, बल्कि उनके उस्ताद मोहतरम ने भी जो है वो इनको वक्त दिया था, लेकिन हम वक्त की कमी के शिकार हुए हैं।